यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यीशु लोगों को अपने चेला होने के लिए या विश्वास में आने के लिए अलग अलग परिस्थिति में बुलाया। जैसे चेलों को देखिए, कोई मछली पकड़ रहे थे, उस समय उनको बुलाया। आप देखिए पौलुस के विषय में देखिए, जबकि वो लोगों को सताने के लिए जा रहा था, रास्ता में था, तभी उसको बुलाया। इसी प्रकार साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में हमने देखा है। जब रूम के अंदर में कमरे में बंद था, ये सोच रहा था कि संसार में कोई सच्चा ईश्वर है कि नहीं। कोई नहीं है तो सुबह का ट्रेन के सामने पटरी पर जाकर लेट जाएगा और अपने जीवन को समाप्त कर देगा। और अचानक से यीशु उनके कमरे में प्रकट होता है और उनसे बातें करता है। इस तरह से उनका जीवन में यीशु को जानने का और यीशु के पीछे आने का बुलाहट जो है अलग अलग परिस्थिति में लोगों के जीवन में अलग अलग समय में होता है। हम आज का वचन यूहन्ना 4 अध्याय उसका 27 से 42 पद के अनुसार में सामरी स्त्री और सामरिया के लोगों का विश्वास, जो ऐसे घड़ी में उनको बुलाया यीशु मसीह ने जिस समय के विषय में लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, हठात ही ऐसा हुआ। और हम जानते हैं कि सामरी स्त्री के विषय में घटना बीते सप्ताह से हम लोग देखते आए हैं। ये याकूब के कुआं से पानी लेने के लिए गई हुई थी। ये दोपहर का समय था और कहा जाता है कि यह सुखार नाम, सामरिया के सुखार नाम जगह पर ये याकूब का कुआं था। और याकूब ने ही इस जगह को हमोर के पुत्रों से खरीदा था, 100 चांदी के सिक्के से खरीदा था। और कहा जाता है कि यह कुआं बहुत ही गहरा था, 100 से 125 फीट गहरा था। और कहा जाता है कि इस जगह पर बाद के दिनों में चर्च का निर्माण हुआ, गिरजाघर का निर्माण हुआ। और ऐसी जगह पर यीशु का मुलाकात सामरी स्त्री से होता है। और इस कारण से आज का इस वचन में जो यूहन्ना 4 27 से 42 पद के अनुसार में हम एक शीर्षक पर देखेंगे, उद्धारकर्ता यीशु पर सामरियों का विश्वास। उद्धारकर्ता यीशु पर सामरियों का विश्वास। इस शीर्षक के आधार पर सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे सामरी स्त्री का विश्वास। क्योंकि सामरी स्त्री से सबसे पहली बार यीशु आकर मिले और उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत के क्रम में उनको पता चल जाता है कि यीशु नबी है या तो उद्धारकर्ता, जगत का जो मसीह आने वाला है वो यही है। और उसके बाद में वहाँ से अपना घड़ा छोड़कर, जो कि घड़ा में पानी लेने के लिए आई हुई थी, शहर में चली जाती है और बाकी लोगों को बताती है। और ये लोग उसके पास आते हैं, यीशु के पास, उनसे बात करते हैं। एक बात को ध्यान दीजिएगा, सामरी लोग कौन थे? आप लोग जानते हैं सुलेमान राजा के विषय में, जिन्होंने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया। सुलेमान के राज बाद में उनके 2 बेटों ने अलग अलग राज को विभाजित किया। एक था रहोबियम, एक था यरोबाम। और ये उत्तरी और दक्षिण अलग अलग क्षेत्र में, जबकि देखते हैं दक्षिण क्षेत्र जहाँ यरूशलेम मंदिर निर्माण था, उस क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र कहा जाता था। और वहाँ सिर्फ 2 गोत्र के लिए, याकूब के जो 12 बेटे थे उनमें से 2 गोत्र के लोग ही थे, यहूदा और बेंजामिन। बाकी उत्तरी क्षेत्र जो सामरिया क्षेत्र था, वहाँ बाकी 10 गोत्र के लोग थे। और ये 10 गोत्र के लोग जिस एरिया में थे, ये लोग इसराइल कह रहा है। यरूशलेम क्षेत्र में जो लोग थे यहूदी कह रहा है। वही एक ही लोग थे, अलग अलग बंटवारा के बाद में अलग अलग रूप में एक दूसरे को पुकारने लगे। इसलिए इसराइल क्षेत्र में, सामरिया क्षेत्र में जो लोग थे, उनको असूर के राजा ने 722 ईसा पूर्व में हरा दिया, बंदी बना लिया और अपने देश को ले लिया। और वहां से असूरी लोग, कनानी लोगों को लाकर सामरिया क्षेत्र में बसा दिया। और उनके साथ में जो लोग इसराइल लोग बचे हुए थे, वे लोग शादी ब्याह किया और उनसे जो बेटा बेटी पैदा हुए, उनके वंशज जो हुए, यही लोग सामरी लोग थे। इस कारण से यहूदी सामरी लोगों के साथ में बातचीत, उठा बैठा, खाना पीना ये लोग करते नहीं थे। परंतु यहाँ देखने पाते हैं यीशु यहूदी होकर इस सामरी स्त्री से बातचीत करता है। और हमने देखा कि सामरी रब्बी होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, अगुए होते थे, लीडर होते थे, ये खुले आम किसी स्त्री के साथ इस प्रकार का बातचीत नहीं करते थे। इसमें हम लोग एक बात को देखें कि यीशु मसीह जातीयता, भेदभाव को दूर करने का कोशिश किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, स्त्रियों को जो नीचे दर्जा का देखा जाता था,
यीशु मसीह यहाँ पर सामरी स्त्री से वार्तालाप करते हुए ये दिखाने का प्रयत्न किए, स्त्री लोग भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये लोग पुरुष के नीचे दबे रहने या गुलाम का जिंदगी जीने वाले लोग नहीं हैं, और उनको महत्व दिया यीशु मसीह ने। और ये दो विशेष बात हम देखें, जातीयता भेदभाव को दूर किया और स्त्रियों को समान अधिकार देने का यहाँ पर हम देख पाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सामरी स्त्री अपने घड़ा को पानी लेने के बजाय उसे छोड़कर नगर में चली जाती है और लोगों से वार्तालाप करती है कि एक व्यक्ति आया है जो कि उद्धारकर्ता मसीह है, चलिए और देख लीजिए, और उनको बुला के भी ले आती है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु से सुनने के बाद में उनके अंदर में प्रेरणा हुआ, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, और यीशु ने सब कुछ उनके बारे में बता दिया। यहाँ सुसमाचार थोड़े ही विषय बताया गया है कि तुम 5 पति कर चुके इत्यादि इत्यादि, परंतु स्त्री के बारे में और कई सारे बातें, सब कुछ उन्होंने बता दिया। स्त्री ने कहा सब कुछ उन्होंने बता दिया मेरे जीवन के बारे में। हालांकि डिटेल वर्णन सुसमाचार में नहीं दिया, क्योंकि ये सुसमाचार लेखक यूहन्ना था और उस समय यीशु अकेला था स्त्री से बातचीत करते समय, इसलिए हर एक डिटेल चीज़ों को यहाँ वर्णन नहीं करता है। यूहन्ना और बाकी चले लोग खरीदने के लिए दुकान को गए हुए थे, खाने की चीज वस्तु, और जब वे लोग आकर देख रहे हैं कि यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है। यहाँ पर एक बात देखने पाते हैं, यीशु का बात सुनने के बाद, यीशु का वचन सुनने के बाद उनमें विश्वास उत्पन्न हुआ। आज भी कई लोग हैं यीशु का वचन पढ़ने, यीशु का वचन सुनने के द्वारा से यीशु के पास विश्वास में आते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, रोमी 10 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, विश्वास क्या होता है, वचन सुनने से उत्पन्न होता है कहता है। इसलिए मैं एक घटना के बारे में याद कर रहा था। मैं कुछ साल पहले एक सभा में गया हुआ था, वहाँ एक स्पीकर आया हुआ था जो कि प्रभु का वचन को बता रहे थे। उनका नाम था सुबर आयरलैंड, और उन्होंने अपने जीवन के घटनाओं से बता रहे थे। एक बार एक घनघोर क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ की डरावना प्रचार के लिए चला गया। जब रात के समय में अकेले लौट रहा था, अचानक से एक हथियार पकड़ा हुआ, हम कहें डकैत या तो चोर था, उसे क्या किया, छेक दिया। उस डकैत ने उसे छेक दिया, कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास पैसा कौड़ी सब कुछ दे दो। तलाशी लिया, थोड़ा बहुत पैसा के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा इससे बढ़कर बहुमूल्य चीज मेरे पास है, बाइबल है। उन्होंने दिखाया इसमें क्या चीज लिखा है, जो उन्होंने बताया, आप समय देंगे तो आपको बताऊंगा, और आप सुनने के बाद में जान जाएंगे ये कितना बहुमूल्य है। उनको कहा ठीक है चलिए। तब ये लोग रोड में थे, रोड से थोड़ा सा जंगल के अंदर में घुस गए, उनको बताना शुरू किया। जैसे बताया उनको अच्छा लगने लगा। 1 घंटा के बाद में 2, 3, 4 घंटा तक बताया। बताने के बाद में उस डकैत आदमी का जीवन बदल गया। वो सोचने लगा मैं कितना बुरा काम कर रहा था। उनका जो पैसा था वापस उनको भी दे दिया, और कहा कि आज के बाद में ऐसे गलती काम नहीं करूंगा, और उनका जीवन ही बदल गया। देखिए, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में उनका जीवन बदला हटाया। यहाँ सामरी स्त्री का भी यीशु के बातों को, यीशु का वचन को सुनने के बाद उनके जीवन में विश्वास उत्पन्न हुआ, और न केवल वह दूसरों को भी बुला कर ले। दूसरी विशेष बात इस छांड में देखेंगे, वो कहता है परमेश्वर के इच्छा और काम को पूरा करना। यानी चेले लोग आए दुकान से खरीदने के बाद में, जब आए उन्होंने देखा कि यीशु स्त्री से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे होंगे ये उन्होंने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, परंतु उनको ये खाने के लिए ऑफर किए। यीशु ने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते। यहाँ पर 32 पद में कहता है ऐसे चीज है मेरे पास तुम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद ही उनको बता देता है। 34 पद में यहाँ कहता है कि मेरा भोजन यह है कि परमेश्वर के इच्छा और काम को पूरा करूं। और यही बात है, परमेश्वर की इच्छा और काम को पूरा करने के लिए इस धरती पर यीशु जन्म लेकर आए हुए थे, और अपने काम को पूरा किए, और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और वो जगह तैयार करने गए हर एक विश्वासियों के लिए। इसलिए यहाँ पर कहता है यीशु मसीह का कथन है, उनका भोजन जो शारीरिक रूप से खाने की अपेक्षा ईश्वर के इच्छा और काम को पूरा करना था। हम देखेंगे ईश्वर का इच्छा को जैसे यीशु का पूरा करना, उसका काम को पूरा करना। हम जीवन में भी जहाँ भी काम करते हैं, कोई भी यदि डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी
ये में काम करते हैं। हमारे आदेश होता है, डिपार्टमेंट का क्या आदेश होता है, आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, हर उस निर्देश के आधार पर हम पूरा करते हैं। यदि आपको कोई टास्क दिया गया, आपने नहीं किया, माने आप फेलियर हो गए। यदि स्कूल में टीचर ने बच्चों को कुछ दिया, लिख नहीं पाए या काम नहीं पूरा किया, होमवर्क नहीं पूरा किया, वे फेलियर हो गए समझिए। इसी प्रकार का जो टास्क दिया गया उनको बेहतरीन और अच्छे ढंग से करना उनका कर्तव्य था। यीशु ने यही यहाँ कर रहे थे। इसलिए शारीरिक भोजन से बढ़कर ईश्वर की इच्छा को पूरा करना। वो नहीं चाहते थे कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ यहूदी लोग जाने, परंतु वहाँ बाउंड्री क्रॉस करके एक समरिया क्षेत्र में आते हैं और समरिया क्षेत्र के लोग भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। हम लोग देखने पाते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र के गुलामी में थे, उन लोगों को ईटा बनाने के लिए दिया जाता था और उनको संख्या के हिसाब से हर दिन उतना ही बनाना होता था। इतना बना नहीं पाए संख्या के हिसाब से, तब उनको ताड़ना दिया जाता था। यानी कि जो टास्क दिया जाता है उसको सही समय पर सही रूप से करना है। इसलिए हम में जितने विश्वासी हैं, हमें भी ईश्वर की इच्छा को और उसके ये उद्देश्यों को पूरा करना है। हमारे जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा है, उद्देश्य है, क्योंकि हर एक को ईश्वर ने बनाया और विशेष उद्देश्य लेकर बनाया है, और हम उसके इच्छाओं को जाने और पूरा करें। हम ऐसा करेंगे तब स्वर्ग में जगह पाएंगे। बाइबल कहता है, मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक को स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो तेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हम जब चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते, तब जाके स्वर्ग में जगह पाएंगे। मैंने पढ़ रहा था नॉर्थ कोरिया के बारे में। वहां का शासक जो है किम जोंग है, और ये सुप्रीम लीडर है वहां का, और तानाशाह शासन कर रहा है। वहां के लोग, उस देश के लोग उसके इच्छा के विरोध में जाते हैं, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी उनको यदि हंसी ठट्ठा करे, उनके इच्छा के विरोध में कुछ काम करे या ऐसा लिखे या जो कुछ कहे, तब जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल है। यहाँ तक कि उनके बाल काटना भी उन्होंने तय कर दिया कि लोग, उनके देश के लोग किस प्रकार का बाल रखेंगे। एक महिला के विषय में हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि अपने घर जलने लगा। जब जलने लगा, सामान के साथ उनको दोनों बच्चों को किसी तरह बचाने में सक्षम हुई। बाकी घर जल गया, और उस जलने में संपत्ति तो जल गया, लेकिन किम जोंग का फोटो भी घर में था, वो भी जल गया। और इस कारण से कि किम जोंग का फोटो को ना बचाकर अपने बच्चों को बचाने में बिजी रह गए, इसलिए उनका अपराध था। पहले बचाना था किम जोंग का, जो उनके शासक है, उनका फोटो को बचाना, लेकिन इन्होंने नहीं बचाया, गुनाह किया, अपराध किया है, और उसको जेल की सजा हो गई। देखिए, इस प्रकार का तनाशा। वहाँ के लोग अपने स्वतंत्र पूर्वक काम भी नहीं चुन सकते, नौकरी नहीं कर सकते, वो शासक के अनुसार ही किनको क्या काम करना है। वहाँ के लोग दबे हुए हालात में हैं। यानी कि उस देश में जिंदा रहना है तो उसकी इच्छा अनुसार चलना है। यदि उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलोगे तो वहाँ जिंदा रहे। वैसे हम स्वर्ग राज में जगह पाना चाहते हैं तो ईश्वर की इच्छा अनुसार, जो मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनसे हर एक को ईश्वर को नहीं जाएंगे, परंतु जो ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं, कहता है। और कौन लोग ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं? यूहन्ना 14:23 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा को जानना जरूर, उनके आज्ञाओं को जानना जरूर, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलना भी जरूर। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कहता है बोने और कटने का समय है। यीशु मसीह यहाँ वर्णन करता है, चेलों को कहता है इस उनसे वार्तालाप के क्रम में, बोने और कटने का समय है, अभी कहता है। असल में ये बोना किस प्रकार का, और यहाँ पर कह रहा है 4 महीना बाकी है। यानी कि किसी फसल को, खासकर वहाँ पर गेहूं का फसल होता था, गेहूं का फसल को बोने के बाद में तैयार होने में 4 महीना लगता था। इसलिए अभी तैयार होने में समय है, लेकिन तब कहता है बोने कटने का भी समय ही है। बोने का मतलब है वचन को प्रचार करना। जैसे बीज को हम बोते हैं, वचन रूपी बीज को प्रचार के माध्यम से बोया जाता है। ये कठिन काम है, सहज काम नहीं है, क्योंकि आप खेतों को तैयार नहीं करेंगे, ऐसे ही बो देंगे, फसल सही रूप से उगेगा नहीं। सारे जमीन एक प्रकार का होता नहीं, कोई झाड़ी वाला होगा, कोई पथरीली वाला होगा, कोई और प्रकार का होगा। इस परिस्थिति में क्या वह अब सही उपज नहीं भी आ सकता है। इस कारण से देखा जाता है कि बोने का काम कठिन है। दूसरा क्या है, उसमें खाद और पानी समय पर देना है। नहीं दिया जाएगा तब तो उससे सही उपज नहीं होगा। यदि वो फसल बढ़ने भी लगेगा, उसके सुरक्षा जरूरी है।
कहीं जंगली जानवर या जीव जंतु या दूसरे लोग फसल को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए बोने का काम कठिन है, ऐसे वचन प्रचार का काम कठिन है और ये कठिन परिश्रम करने का समय ही है। हालांकि पहले से कर दिया गया है परिश्रम, किनके जरिए से? नबियों के द्वारा से। जितने भी पुराने नियम के नबी थे उनसे लेकर यूहन्ना तक, यूहन्ना अंतिम नबी कहा जाता है, यूहन्ना बपतिस्मादाता, वहां तक लोगों ने परमेश्वर का बीज को बो दिया है और इसमें खाली आपको कटने का काम में आगे बढ़ना है। यहाँ कटनी का मतलब है, हालांकि कटनी का मतलब अंतिम दिन को समझा जाता है, परंतु यहाँ यीशु मसीह जो कटनी का अर्थ कहता है, यीशु पर विश्वास और भरोसा करने में लोगों की मदद करना। यानी जो लोग यीशु पर विश्वास करने लगे हैं उनको क्या करना है? उनको सहायता करना ताकि उस विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहे। इस प्रकार की अर्थ को यहाँ पर कहा गया है। इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन बोना और काटना जो है, यहाँ यीशु के वचन को प्रचार करना, लोग जब विश्वास में जाते हैं उनको मदद करना है ताकि विश्वास में दृढ़ स्थिर बने रहें। यही चीज़ है और ये सहज बात नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलने के विषय में कभी एक परमेश्वर के विशेष जान के बारे में चर्चा किया है, जिनका नाम आनंद आचार्य, ये सोलापुर का रहने वाला, और वह अपना हिसाब से नाम मुन्ना के नाम से जाना जाता है। वो उसका संबंध, जबकि वह हिंदू परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से जन्मे हुए, उसका संबंध अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और उन्होंने अपने समय मसीहों को सताने का काम किया और उन्होंने 40 पास्टर लोगों को मार डालने के लिए सुपारी लिया। परंतु उनके घर में एक परिस्थिति ऐसा आया, उसका बेटी बीमार हो गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम बचा नहीं पाएंगे। ऐसे परिस्थिति में किसी ने कहा चर्च में आकर पर एक बार प्रार्थना करवा दें। वो तो चर्च के लोगों को सताना चाहता है, उनको तड़पाना चाहता है, इस कारण से चर्च तो गया लेकिन अपने साथ में हथियार लेके गया अपने दोस्तों के साथ, ताकि वहाँ कुछ भी गलत दिखे हम चर्च को तोड़ डालेंगे और तहस नहस कर देंगे। लेकिन वहाँ जैसे वचन सुना कि प्रभु हर प्रकार के लोगों को चंगा कर सकता है, इसलिए विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करोगे वो चंगे हो जाएंगे। इस वचन को सुना तो उनके मन में लगा कि ये तो मेरे लिए फिट बैठता है। मेरा बेटी बीमार है जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, क्यों ना मैं घर जाकर उनके लिए प्रार्थना करूं। घर जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। देखिए जो उनका बेटी जो इतने दिनों से बेहोशी की हालत में और उनका सीरियस कंडीशन था, किसी तरह से वो खा पी रही थी, हालत बहुत ही नाजुक था। धीरे धीरे वो ठीक हो गई उनका बेटी। ठीक होने के बाद उन्होंने जाना कि जिस यीशु के विषय में प्रचार को मैंने सुना, सही में वो अद्भुत काम करने वाला है, और यीशु के विषय में विश्वास में और ही दृढ़ आगे चले गया। और उन्होंने कहा इतने वर्षों से जब से मैंने यीशु को जाना, मैं हथियार उठाना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, मेरे जीवन में बदलाहट आ गया। देखिए बोने और काटने का काम ना हो, उनके जैसे काफ़ी लोग हैं, उनके जीवन बदलाहट नहीं आ सकती। इसलिए यीशु मसीह कहता है बोने और कटने का समय अभी है। अभी भी हम सबों के लिए बोने कटने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह ने आदेश दिया है संसार के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, चाहे वो विश्वास करें ना करें, परंतु बोने और कटने का काम हर एक मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चौथी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हम देखेंगे, समरियों का विश्वास। शुरू में हम देखे समरी स्त्री का विश्वास, यहाँ गांव वालों का, यानी सामरी पूरे शहर के लोगों का। वे लोग उस स्त्री की बातों को सुनकर यीशु के पास आए। स्त्री से कुछ बातों को सुना था, यीशु से फिर सुना। सुनने के बाद में उन्होंने कहा यीशु आप हमारे यहाँ आइए, हमें और बताइए। यीशु को उन्होंने निमंत्रण दिया। देखिए जिस गांव में यहूदी लोगों को जाना मना है, जिनके घर में रहना मना है, जिनके साथ में खाना पीना मना है, जिसके साथ में उठना बैठना मना है, यीशु मसीह उनके बीच में चले जाते हैं और 2 दिन तक उनके साथ रहते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। और इतने में काफ़ी सारे लोग, उस शहर के लोग थे, काफ़ी सारे लोग यीशु पर विश्वास किए। और देखिए उनका विश्वास के कारण से उस सांप बदलाहट आ जाती। हम यहाँ पर देखने पाते हैं यीशु का उनके साथ में आना, ये उन्होंने निमंत्रण दिया
आज भी कई लोग यीशु को निमंत्रण नहीं किए हैं, और ये जरूरी है कि हम यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने कलीसिया में निमंत्रण दें। जैसे यीशु को उन्होंने निमंत्रण उनके साथ गया, यीशु आज भी आपके मेरे पास आना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। देखिए, हम यदि द्वार, हृदय रूपी द्वार को खोलेंगे, यीशु आत्मा के माध्यम हमारे अंदर आना चाहता है। और जैसे समरियों का जीवन में बदलाहट है, विश्वास में ये लोग आ गए, वैसे हमारे जीवन में बदलाहट आ सकती है। और देखिए, एक छोटा बच्चा को भी देखिए, उदाहरण के लिए छोटा बच्चा को देखिए, माता पिता साथ में हो, वो तो खुश रहता है, उनका कोई डर भय नहीं। कहीं जर्नी में होंगे, यात्रा में रहेंगे, कहाँ चढ़ना है, किस टिकट लेना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, उनको कोई टेंशन नहीं होता, माता पिता साथ में है इस कारण। इसलिए यीशु यदि हमारे साथ होगा, जैसे कि उनके साथ में रहा, वे लोग विश्वास में आ गए, आपके मेरे जीवन में यीशु के साथ होना, ये हमारे लिए सुरक्षा का गारंटी है। ये हमारे लिए विश्वास में मजबूत होने का समय है। ये हमारे लिए कम से कम पाप से, बुराई से, शैतान की शक्तियों से बचने का सही ये है। क्योंकि हम यदि छोटे बच्चे जब माता पिता के साथ है, कोई भी तकलीफ हो, माता पिता उसका सामना करते हैं, वैसे यीशु आपके मेरे जीवन के साथ बना रहेगा। यीशु ही हमें सुरक्षित रखेगा। मैं कुछ साल पहले जब सेवकई में था, एक मंडली में टूर गया हुआ था, और वहाँ पर चर्च के बाद में एक जगह पर खान पान हुआ। मैं खान पान जगह पर गया, और खाने पीने के बाद में हम वहाँ जितने लोग थे, काफ़ी देर बातचीत किए। उसके बाद में मेरे को लगा कि मुझे लौटना चाहिए अपने स्थान को। मैंने बाइक लिया और मैं चलते चला। मैं भुला गया कि मेरा हेलमेट जहाँ मैं बैठा हुआ था वहीं छूट गया। कुछ दूर जाने के बाद में मेरे को लगा कि मेरा हेलमेट छूट गया, इसलिए मैं तुरंत आधा दूर से जहाँ गया हुआ था फिर से वापस लौटा, और सीधा जहाँ हम लोग बैठे हुए तो उस जगह अंदर बाइक को घुसा दिया, ताकि देर ना हो, शाम हो जाने के बाद में असुविधा होगा। जैसे ही मैंने वहाँ पहुँचा, लोग इधर उधर हड़बड़ाने लगे, और अपने अपने साथ में कुछ लोग गिलास सबको पकड़े हुए छिपाने लगे। मुझे लगा ऐसा हड़बड़ाने और छिपाने का कारण क्या है। बाद में मुझे पता चला कि कुछ पीने वाला चीज़ था। आप समझ सकते हैं क्या चीज़ होगा। यानी कि जब तक मैं उनके साथ में रहा, ये लोग पीने के विषय कोई चर्चा नहीं किए, परंतु जब मैं चला गया और कुछ समय के बाद में मैं वापस आया, मेरे जाने के बाद ये लोग शुरू कर रहे हैं। यानी मैं यदि वहाँ रहता, रात भर भी रह जाता, ये लोग उन चीज़ों से दूर रहते। नशा था, कहने का मतलब है। तो वैसा ही यीशु यदि आपके मेरे जीवन के साथ बना रहेगा, हमारे साथ होगा, हम ऐसे चीज़ों से दूर रहेंगे, हमारे जीवन में अच्छा काम होगा, हमें सुरक्षा होगा ईश्वर का, जैसे कि यहाँ समरियों का जीवन को देखने पाते हैं। इसलिए हम ऐसे यीशु के साथ में हमेशा हमारे साथ होगा, हम कहीं भी जाएंगे डरेंगे नहीं। भजन संहिता 23 उसका 4 में जैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी कि यीशु हमारे साथ होगा, हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, हम जीवन में आगे बढ़ सकते, चाहे हमारा जीवन अंत भी क्यों ना हो, हम यीशु के साथ ही स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए डरने की बात नहीं। इसलिए आइए इनके जीवन से हम जो शिक्षा को ग्रहण किया अपने जीवन में लागू करें, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। विश्वास हम तब दृढ़ हो जाते हैं, जितना परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना ही विश्वास में दृढ़ होंगे। और हम यीशु के साथ साथ यदि चलेंगे, हम पाप बुरे से बचे रहेंगे, और दूसरों को भी जो परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाए हैं, बोने का काम में आप और हमें लगे रहना है, ताकि लोग जब प्रभु को जानेंगे, स्वीकार करेंगे और उसके महिमा धन्यवाद प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर वचन का अधिक आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।